हेलो बच्चों, अभी तक हमने संचरण मोड या ट्रांसमिशन मोड तक हमने पढ़ा। ट्रांसमिशन मोड क्या है? वह डायरेक्शन जिस पर डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है ट्रांसमिशन मोड कहलाती है, या संचरण मोड कहलाती है, और या कम्युनिकेशन मोड कहलाती, या सूचना के फ्लो होने की दिशा को इंडिकेट करता है। यही हमने पढ़ा है। और ट्रांसमिशन जो मोड है या कम्युनिकेशन मोड, वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में बता चुके पिछली वीडियो में। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में क्या था कि हमारा जो संचारण है वो एक ही दिशा में एक ही तरफ से होगा, जैसे रेडियो टीवी। दूसरा क्या था? हाफ डुप्लेक्स, इसमें दोनों तरफ से होता है मगर एक समय में एक ही बार होगा। और फुल डुप्लेक्स क्या है कि एक ही समय में दोनों तरफ से एक साथ हो जाएगा, इधर से भी उधर से भी, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, लगातार वो संचारण चलता रहेगा। अब हम आज पढ़ेंगे सिग्नल। सिग्नल किसी प्रसारण या ट्रांसमिशन माध्यम में डाटा या सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। जैसे कि सिग्नल कहाँ से? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो उसका सिग्नल आ गया, कौन सा चैनल। पहले तो एंटीना वगैरह लगते थे, अब तो एंटीने छोटे हो गए हैं। और ऐसे ही हर मोबाइल का है चाहे जिसका है तो सिग्नल है। तो क्या सिग्नल भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? वो सिग्नल नियमित इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, या सिग्नल विद्युत तरंगों से बने होते हैं। जो तरंगें होती हैं वो विभिन्न आकृति की होती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है टेलीफोन पे बातचीत करना, इसका मेन उदाहरण है। वो क्या है? वो नियमित होती रहती हैं। जैसे कि एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, और एनालॉग सिग्नल एक तरंग के रूप में डेटा संचारित करता है। जैसे कि हम एक मनुष्य अपने ले लें ह्यूमन लोग की कोई भी बात की आवाज़ क्या जितनी दूर तक जाएगी तो क्या है, वो एक फ्लो में नियमित रूप से चली गई। एनालॉग सिग्नल से हमारे मोबाइल भी एक दूसरे से जुड़े हैं। एनालॉग सिग्नल के कारण सूचना को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से पूरी धरती में और धरती के बाहर सैटेलाइट तक पहुंचाना संभव हुआ है। इसके विपरीत डिजिटल सिग्नल में कई निश्चित बिंदु होते हैं, या लगातार एनालॉग सिग्नल की भांति नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, जिसमें केवल 2 ही वैल्यू संभव होती है, हाई या लो। जहाँ हाई हमने 1 मान लिया और लो किसको 0 मान लिया है, उसको प्रदर्शित करता है। चूँकि सिग्नल में 2 ही मान होते हैं इसलिए इसे बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। यह सिग्नल किसी एक बिंदु पर पहुंचकर अचानक किसी दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते बल्ब है, बल्ब के स्विच को ऑन या ऑफ करना। इसमें ऑन करना 1 मान लिया है और ऑफ करना 0 बिंदु है। और दूसरा उदाहरण है कंप्यूटर, ये भी डिजिटल सिग्नल का ही है। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? आजकल अधिक दूरी के सूचनाओं के संचार में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह सस्ता एवं सुगम माध्यम है। ये सब हम लोग को मालूम है ना कि हम लोग टेलीफोन लाइन के जरिए ही या मोबाइल के जरिए ही एक देश से दूसरे देश में आसानी से बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ता और सुगम माध्यम हो गया है। टेलीफोन लाइनों के द्वारा एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है, जबकि कंप्यूटर के द्वारा, देखिए, टेलीफोन लाइनों के द्वारा ही एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है, जबकि कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल सिग्नल का। एनालॉग सिग्नल जो है वो एक साथ एक प्रमुख समस्या ये है कि ये डिजिटल कंप्यूटर के अनुकूल नहीं होते। सूचनाओं का संचार टेलीफोन लाइनों के द्वारा किया जा रहा है, अतः यदि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा भेजा जाना हो तो सर्वप्रथम उसे एनालॉग में परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे हम चाहते कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम द्वारा भेजा जाना हो
तो सबसे पहले क्या है कि एनालॉग को हमें परिवर्तित करना है, किसमें, डिजिटल में, यानी इस क्रिया को डिजिटल का एनालॉग में परिवर्तन होगा। तो डिजिटल का एनालॉग में परिवर्तन को करने को मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसके विपरीत जो क्रिया होती है एनालॉग का डिजिटल में परिवर्तन करने के लिए डीमॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन होना मॉड्यूलेशन है और एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन होना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, उसके विपरीत। यानी कि डिजिटल का एनालॉग में होगा तो मॉड्यूलेशन हो गया और एनालॉग का डिजिटल में हुआ तो डीमॉड्यूलेशन। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनके 3 प्रमुख प्रकारों द्वारा व्यक्त किया गया मॉड्यूलेशन के प्रकार। जैसे कि मॉड्यूलेशन को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला आयाम मॉड्यूलेशन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन और तीसरा कला मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन, जब विद्युत वाहक तरंग का आयाम मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है तो ऐसे मॉड्यूलेशन को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें जो वाहक तरंग की आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही सेकेंड है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, जब वाहक तरंग की आवृत्ति मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है लेकिन वाहक तरंग का आयाम और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे मॉड्यूलेशन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। थर्ड है कला मॉड्यूलेशन, जब वाहक तरंग की कला मूल तरंग या मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है लेकिन वाहक तरंग का आयाम और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे कला मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।